हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू आर। आई एम रत्नेश। हम लोग जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा कि आज हम लोग जो पिछले लेक्चर्स में लॉगरिथम फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मतलब 10-20 मिनट में हम लोग देखेंगे, 15-20 मिनट में जो क्वेश्चन हो पाएंगे 5-6 क्वेश्चन मैं आपके लिए मतलब लाया हूँ, तो आपको बताऊँगा, डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो उसके पहले एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मैंने कल बताया था आप लोगों को, आप जितने लोगों ने लेक्चर देखा है, प्रॉपर्टी 2-3 बार अपने आप लिखिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। प्रॉपर्टी जो मैंने डेरिवेशन दिखाए थे आपको कि कैसे डिराइव होती हैं, और प्रॉपर्टी याद करना है बाद में, क्योंकि पहले लेकिन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, थोड़ा प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस कर लो। और मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ 5 मिनट में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम पे बेसिक हम लोगों ने देखा था कि लॉग एन जो है नंबर होता है और ए जो बेस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डोमेन डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था कि ए जो है वो 1 नहीं हो सकता, और ए और एन दोनों ही 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। उसका रीजन भी मैंने बताया था, आप यहाँ पे अगर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर लॉगरिथम फंक्शन का प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन करके आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, MNNITN JEE चैनल, इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने एग्जांपल भी देखे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर एक्स, और वहाँ से हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने और भी क्वेश्चंस और कुछ पॉइंट्स देखे थे। हम लोगों ने एक नोट करके ये लिखा था, जो लाग होता है, लाग का अगर सामने वाला जो बेस होता है 10 होता है, तो उसको हम लोग लाग डायरेक्टली लिख लेते हैं और नंबर लिख लेते हैं, उसमें 10 नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम लोग ये लिख लेते हैं लॉग एन। और अगर बेस ई होता है तो ln n लिख देते हैं। अब ये देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तीनों सब्जेक्ट में आपको काम आएगा। फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखे थे हम लोगों ने। डेरिवेशन आपको देखना है अगर डिटेल से, तो आप पिछला लेक्चर रेफर करिए। और मैं यहाँ पे एक रिकॉल करवा देता हूँ आपकी प्रॉपर्टीज़ थी क्या एक्चुअली। log 1 की वैल्यू कोई भी बेस हो, मतलब कोई भी बेस हो, अगर log 1 है, नंबर 1 है, तो इसका वैल्यू 0 होगा, मैंने बताया था, ठीक है। log a अगर वही बेस है, वही नंबर है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। और ये मैंने मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि लॉग में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है अगर उसको प्लस में लिखे हैं, log m प्लस log n बेस a, तो ये बेस वही रहेगा और m इंटू एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर इसको ये कहीं पे लिखा है तो हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको इधर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर ये लिखा है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। क्वेश्चन के मतलब जैसे क्वेश्चन को हम लोगों को आंसर फ्रेम करना है, जैसे भी लाना है, ऑप्शन दिए होंगे उसके हिसाब से हम लोगों को अपना करना है, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने थर्ड प्रॉपर्टी देखी, वैसे ही हम लोगों ने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी थी कि log m माइनस n, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, और दोनों हम लोग LHS RHS दोनों देख लेंगे। ये प्रॉपर्टी थी एक log m, ये बेस हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, बेस ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। log m की पावर अल्फा इज इक्वल टू, ये जो पावर होगा, ठीक है, जो नंबर का पावर होगा वो कूद के बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे log 27 लिखा हो तो 3 इंटू 3 लिखा होगा ना, 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 3, तो 3 की पावर जो होगी 3 वो बाहर कूद के आ गई, उसको लिख सकते हैं 3 log 3। log 27 को आप लिख सकते हैं 3 log 3, log 27 इजकल टू 3 log 3, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था कैसे होता है। और अगर ये था नंबर की पावर में, अगर ये बेस की पावर में होता है तो हम लोगों ने देखा था कूद के बाहर तो आता है, लेकिन ये आता है डिनोमिनेटर में, मतलब हर में हिंदी में बोलते हैं, और इसको ये आता है न्यूमिनेटर में, मतलब अंश में आता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग ने देखा था। अगर तो हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। अगर यहाँ पे कोई मतलब हमारा जो बेस है वो कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ, ठीक है, तो log m लिखा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी बेस चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बेस चेंज कर दिया, b बेस कर लिया या b बेस कर लिया, तो ये जो नंबर था वो मतलब न्यूमिनेटर में रहेगा, और जो बेस था वो यहाँ पे नंबर बन के मतलब इसमें आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो log m बेस a इज इक्वल टू log m बेस b अपान log a बेस b। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ये डेरिवेशन बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला लेक्चर रेफर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या था, इसी का स्पेशल केस था। अगर log m है और बेस a है, इसकी वैल्यू निकालनी हो अगर, तो अगर हमको इसकी वैल्यू पता है तो 1 अपान कर देंगे, मतलब ये नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे, बेस और नंबर आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रिवर्स होता है एक दूसरे का, तो ये भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी हम लोगों ने, a की पावर log x, अगर उसका भी log का बेस सेम है
और जो उसका मतलब ए की पावर जो नंबर है, नंबर की पावर में कोई किसी नंबर का log है और उसका भी बेस सेम है, मतलब ए की पावर log x बेस ए, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा सफाई हो जाएगा, बचेगा ओनली x जो लास्ट वाला नंबर बचा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी ए की पावर log c बेस b। ठीक है, और ये था इज इक्वल टू सी की पावर log a बेस b। तो यहाँ पे क्या था, log b डिस्टर्ब नहीं हो रहा था और ये a और c जो आपस में एक्सचेंज हो जा रहे थे। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में दिक्कत है, मैंने रिकॉल करवाया है कि आपको ये मतलब प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, और आपने नहीं देखा तो आप पिछला लेक्चर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है 5-6, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और आप अपनी बुक से भी उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट log 9√3 बेस में 1/3। अब 1/3 पता नहीं क्या क्या कुछ अलग अलग टाइप का लग रहा है 1/3। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि बेस मैंने बोला था कि 0 से बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 0.00001 हो। ठीक है, बट हैज़ तो 0 से बड़ा ही, कुछ भी बेस हो सकता है। निगेटिव बेस नहीं होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों के डोमेन में log में नहीं आता है, बेस की डोमेन में। और जो नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। निगेटिव नंबर का log हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ भी फोकस रखिएगा। मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ, जैसे कुछ चीज़ें लिखता हूँ, बट कुछ चीज़ें जैसे लिखने में सही नहीं रहती हैं, अगर बोलने में जो मतलब जिससे भी जो भी आपका मेंटर है, जैसे मैं आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आप मतलब जब बोलता हूँ उस पर भी पूरा फोकस रखिएगा। जो लिखा है ऐसा नहीं है कि नोट्स डाउनलोड कर लिए, टेलीग्राम से मैं लिंक दे देता हूँ तो वहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड करके लिख लिए अपने। टीचर की बात पे भी ध्यान दिया करो। और जैसे ये यहाँ पे है कि जो, हाँ मैंने बोला था कि जो नंबर है वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो नंबर है, और बेस जो है वो मतलब चाहे नंबर और बेस चाहे जितना छोटा हो सकता है। और एक पॉइंट ये है कि जो log का आउटपुट है, ये जो आउटपुट है इसका निगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, प्लस पॉजिटिव भी आ सकता है। मतलब रेंज हमारा जो होगा वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होगा। ठीक है, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, log वाला कोई भी फंक्शन हो उसका रेंज -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट हो सकता है। लेकिन जो डोमेन था उसमें हम लोग काउंट नहीं कर रहे थे, मतलब जो उसमें था नंबर्स में नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो बेस था वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। इसका मैंने प्रूफ भी बताया था, अगर आपको प्रूफ देखना है तो पिछला लेक्चर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ कुछ तो 3 की पावर में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें। ये 9 × √3 है और ये 1/3 है, तो इसको ये हो गया 1/3 को लिखते हैं हम लोग 3 की पावर -1, और 9 √3 को लिख सकते हैं कि ये हो गया 3 की पावर 2 और ये हो गया 3 की पावर 1/2। तो इसको पावर ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये नंबर है, ये पावर में चला गया। अब हम लोगों ने 5th और 6th प्रॉपर्टी निकाल कर लेते हैं। जो 6th प्रॉपर्टी थी क्या होती, जो बेस का पावर होता है वो कूद के बाहर आ जाता है। ठीक है, ये कूद के -1 है जो, वो कूद के बाहर आएगा, लेकिन कैसे आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोगों की थी, अगर नंबर की पावर है तो वो कूद के बाहर आएगा और न्यूमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो ये 2 + 1/3 कितना हो गया, 7/3 ये आ गया न्यूमिनेटर में। ठीक है, और जो -1 है ये आ गया डिनोमिनेटर में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे log 3 बचा बेस में और ये भी 3 बचा। अच्छा, ये भी सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, डायरेक्ट रिजल्ट। अगर आपको मैंने इसलिए बताया कि प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको हर एक प्रॉपर्टी लर्न करनी है। लर्न इसलिए मतलब उसके पहले प्रैक्टिस करनी है। मैंने बताया था कि 2-3 बार अपने आप लिखिए और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जितने क्वेश्चन करेंगे आप उसको प्रॉपर्टी याद हो जाएंगे अपने आप। क्वेश्चन के थ्रू याद करिए, मैथमेटिक्स में याद कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के थ्रू याद करना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेकंड थी कि मतलब अगर बेस वही है, नंबर भी वही है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसका आंसर सिंपली आ जाता है -7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये दिया है log a बेस 3 इंटू log x बेस a = 5, तो देन x = ये पूछ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। चलो, इसको जो है ये हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इसको हम लोग क्या करें, इसको हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, आई थिंक 7th प्रॉपर्टी थी, जो log m था बेस में a था, तो हम लोग क्या कर रहे थे,
उसको बेस बी में चेंज करते हैं। बेस हम लोग अपने आप बना सकते हैं, बेस बी में चेंज कर रहे थे, और log m बेस बी डिवाइडेड बाई log a बेस बी। ठीक है, तो हम लोग ये कर लेते हैं log x डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे log 3 है, हम लोग अपने मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको कट कर देंगे यहाँ से, तो log 3 मतलब b वहाँ पे कोई भी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो बस ये है b का आपको रिस्ट्रिक्शन ये रखना है कि b निगेटिव नहीं हो सकता और b 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैंने बेस की प्रॉपर्टी बताई थी बेस की रिस्ट्रिक्शन में। तो इसको हम लोग लिखते हैं log x डिवाइडेड बाई log a बेस में 3, b कोई भी बेस रख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, log 3x इक्वल टू 5 आ गया। अब ये क्या था, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर 5, बस सीधे सा आंसर हो गया ये। ठीक है, तो हम लोग जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, कि जो ये सेकंड क्वेश्चन बेसिक था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी बेसिक है, देखते हैं हम लोग। ये दिया है log 2 बेस में 7 इज इक्वल टू x, ये कोई वैल्यू दी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 28 बेस में 49। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो ये हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं कि log 49, अच्छा ये कुछ दिख रहा है, ये 7 का स्क्वायर, तो हम लोग इसको 7 का स्क्वायर लिख लेंगे, और ये इसको भी अभी कन्वर्ट करेंगे हम लोग अपने उसके क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि करना क्या, दिमाग तभी चलेगा। ऐसे नहीं कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब क्या करना है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके आप मतलब एडवांस लेवल तक जा सकते हैं एकदम, तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो इसको एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, इसको 28 ही रहने देते हैं, और ये बेस है, बेस की पावर मतलब डिनोमिनेटर में आती है, आपको ये भी मैंने बताया था कि ये कूद के बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, सिंपली अगर कह सकते हैं आप। तो ये हो गया। अब हम लोग जैसे वो थर्ड प्रॉपर्टी निकाल करिए आप, log m प्लस log n क्या था, log m इंटू n था। ठीक है, log m इंटू n, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये 28 को लिख सकते हैं, 28 को 7 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये m इंटू n है, तो log m प्लस log n हम लोगों ने उल्टा प्रॉपर्टी लगा दी, जिससे हम लोगों को, क्योंकि यहाँ से कुछ 7 स्क्वायर बन रहा था, तो यहाँ पे हम लोग ये जो 4 है, ये 7 है, कुछ बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, ये हो गया 7 बेस में 7 प्लस 7 बेस, ये नंबर हो गया 4। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये कूद के बाहर आ जाएगा 2, ये वाला पावर वाला, तो 2 log 7 2। अच्छा, वैल्यू हम लोगों को किसकी फाइंड करनी थी, ये वाली, तो वही हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, वैल्यू जो हम लोगों को दिया था log 7 log 2 बेस में 7, तो यही वैल्यू हम लोगों को दिया था ना x, तो वहाँ पे वो x की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये आ गया सिंप्लीफिकेशन में। लास्ट में हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो हम लोगों का ये आंसर आ गया। 3 क्वेश्चन हो गए, और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, थोड़ा सही है वो, देखते हैं उसमें क्या लॉजिक लगते हैं। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, बट देखते हैं थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। 81 की पावर 1 बाई log 3 बेस में 5, ये 81 नंबर है, उसकी पावर में ये ओनली पूरा पावर में 81 की पावर में है 1/log 3 बेस में 5। ऐसे ही 27 की पावर में है log 36 बेस में 9। ऐसे ही 3 की पावर में है 4/log 9 बेस में 7। तो हम लोग देखते हैं कि ये 3 की पावर 4 है, अगर आप देखें ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 1 है ओनली, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये जो ये हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर log m, आई थिंक 9th प्रॉपर्टी थी या 8th प्रॉपर्टी हो, आप देख सकते हैं अपने, मतलब आपने नोट्स अगर बनाए हैं, log m बेस में a इज इक्वल टू 1/log a बेस में m। ठीक है, बेस और वो एक्सचेंज हो जाते थे, मतलब वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग वो भी अभी प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसमें लगेंगी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं सिंपली, और इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 4। अच्छा, ये पावर में है और ये भी पावर में, तो ये और ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। ठीक है, तो ये 4 भी इसके पावर में और ये भी पावर में। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे कर सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू दिस वाला 3 की पावर, ये उतना लिखा है तो यहाँ पे 1 ही था, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग 4 इंटू 1/, ये सब दिख रहा है 1/ क्या, इसको वो 8 या 9 जो प्रॉपर्टी थी उससे एक्सचेंज कर लेते हैं बेस और नंबर को, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो log 5 बेस में 3 हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया, बेस जो था वो नंबर हो गया, नंबर वाला बेस हो गया।
अब ये क्या है, ये था 3 का स्क्वायर, 9 है जो 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो ये जो बेस वाला स्क्वायर है 2 वो 1/2 के रूप में बाहर आ जाएगा, 1/2 के रूप में बाहर आ गया। ठीक है, जो ये है ये देखो, ये 3 की पावर 3 पहले से लिखा है और 1/2 यहाँ से आ गया बाहर, समझ गए होंगे आई थिंक आप। और ये 6 का स्क्वायर लिखा, 6 का स्क्वायर तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं और ये 2 जो है बाहर आ जाएगा कूद के यहाँ पे, तो ये हो गया। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 और इसको भी एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में, बेस और नंबर, तो हम लोगों ने ऐसे डायरेक्ट ले लिया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ी है मेरे से। और इसको अगले बार हम लोग देखते हैं 3 की पावर 4 इंटू लॉग और 3 की पावर 3, ये कैंसिल हो गया, वही हो गया नंबर 3 की पावर 4 और ये 9 है बेस में, तो इसको 3 इसको लिख लेते हैं तो ये 2 बाहर आ जाएगा और लेकिन मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, 4 के डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ऐसा हो गया 3 की पावर अब इसको हम लोग जैसे कर रहे थे, अगर 3 की पावर में ये 4 इंटू है ना, ये 3 की पावर में पूरा है और 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, और ये 4/2 मतलब 2 है जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये फिर से पावर में आ जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी थी ना, मतलब अगर हम लोग पीछे से आगे जा रहे हैं तो आगे से पीछे भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब उल्टा भी, रिवर्स भी, वाइस वर्सा होता है प्रॉपर्टी, तो इसको बोलते हैं वाइस वर्सा, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी दोनों तरफ अगर हैंडल कर रही है तो वाइस वर्सा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 3 की पावर, अब ये हम लोग कर रहे हैं तो 3 की पावर जो 4 है इसको इधर पहुँचा देते हैं, क्योंकि ये हम लोगों को आगे एक प्रॉपर्टी और बन रही है, आप देख रहे होंगे 3 नंबर की पावर, ये 9th प्रॉपर्टी थी आई थिंक, नंबर की पावर वही मतलब किसी नंबर का लॉग और बेस सेम है, तो ये कट कटा के केवल नंबर बच रहा था। आई थिंक आपको याद हो 9th प्रॉपर्टी, आप देख लीजिए, इसीलिए मैंने बोला कि प्रॉपर्टी याद करना जरूरी है, वरना क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएंगे। अब ये हो गया 3, इधर 6 पावर 3 हो गया और ये बेस और ये सब पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 4/2, 2 7 की पावर में चला जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ऐसा हो गया, सिंपली हो गया। फिर 5 की पावर 5 5 की पावर 4 प्लस 6 पावर 3 प्लस 7 की पावर 2, सिंपली हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। इफ़ लॉग के अंदर लॉग आ गया, जैसे मॉडुलस के हम लोग अंदर मॉडुलस देख रहे थे, है ना, एक्सपोनेंशियल के अंदर एक्सपोनेंशियल देख रहे थे, वैसे ही लॉग फंक्शन के अंदर लॉग फंक्शन आ गया। लॉग के अंदर log 8x, ये नंबर हो गया, यहाँ पे ये समझ लो एक नंबर है और ये बेस है। ठीक है, 2 बेस है और ये एक अजा नंबर हो गया, और अंदर वाले के अंदर ये एक नंबर हो गया x और ये बेस हो गया, ऐसे ही इधर भी है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log x मतलब बेस में 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोग, तो पहले इसको सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या बनता है। log 2 और इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। ठीक है, तो ये 3 जो है 1/3 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब ये इसमें जो है 2 की पावर 3 ये भी होगा, तो 1/3 बाहर आ गया और log 2x ये हो गया। ठीक, अब हम लोगों को वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, log x बेस में 2, log x बेस में 2 ये सब बन रहा है, तो इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे m मान लिया इसको। ठीक है, मान लिया, कुछ भी t मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो log 2 m/3 अगर मान लिया इसको, तो यहाँ पे m/3 हो गया इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई कर दिए। देखो ये सब आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें तभी आपको बनेगा। मैथमेटिक्स को याद नहीं कर सकते आप, क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही अच्छे बनते जाएंगे, आप उतना ही शार्प बनते जाएंगे। जैसे वो होता है सोना मतलब जैसे होता है आग में जितना ही तपता है उतना ही ज़्यादा चमकता रहता है। ठीक है, उतना ही ज़्यादा मतलब और अच्छा लगता है और ज़्यादा वो हो जाता है। ठीक है, शार्प होता जाता है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, उतना ही आपका दिमाग शार्प होता जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि m/3 इक्वल टू 1, ये जो 3 इधर चला गया log 2m। ठीक, तो log 2 m/3 का होल क्यूब कर लिया, क्योंकि हम लोगों को log 2 करके कुछ निकालना था, तो ये सब हम लोग बाहर कर देते, इसको m/3 का क्यूब कर देते हैं log 2m। ठीक, अभी आ गया m/3, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग log 2 तो ये सेम है, जब बेस तो हम लोग हटा देते हैं नंबर के आगे, ऐसे हम लोग लगा भी सकते हैं। ठीक है, log 2 जब सेम है, किसी नंबर का log हम लोग ले रहे हैं, किसी नंबर सेम होंगे तभी तो उनका log सेम होगा, तो हम लोग डायरेक्टली रिलेशन। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे से m काट देंगे, तो एक रिलेशन यहाँ से m = 0 है वो गायब हो जाएगा, लेकिन वो गायब नहीं करना है, इधर हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, m कॉमन ले लेते हैं, m² डिवाइडेड बाई 27 -1 = 0।
ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू अगर जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, m इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे अगर करेंगे तो एम स्क्वायर। और हम लोगों को एक बात ये भी याद रखना है कि आपको एम स्क्वायर की वैल्यू ही पूछ रहा था। अगर आपने देखें यहाँ पे तो हम लोगों ने इसको एम माना था, एम स्क्वायर की वैल्यू भी पूछ रहा था। तो आप यहाँ से कर सकते हैं एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मतलब 27 डायरेक्टली लिख सकते हैं आप। और एम इज इक्वल टू जीरो भी आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं एम की वैल्यू जीरो, मतलब जीरो इंटू जीरो तो जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो होगा, ठीक है। तो ये भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन आपको यही ध्यान देना कि यहाँ पे जीरो का वैल्यू नहीं आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप अगर देखें मैंने बेस बताया, बेस और जो नंबर्स की रिस्ट्रिक्शन बताई थी डोमेन की, आपको वो याद रखनी है। यहाँ पे एम इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या था, हम लोगों ने एम किसको माना था। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी एम रख के देख लें, अगर जीरो रख दें तो ये नंबर तो जीरो हो जाएगा, लेकिन मैंने वो क्या बताया था कि जो नंबर होता है उसका डोमेन रिस्ट्रिक्शन होता है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो या तो ये तो फेल हो जाएगा, आपको ये भी चेक करना है लास्ट में। मतलब ये दिमाग जितना भी क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा कैसे करना है। मतलब बस क्वेश्चन पूछने लगते हैं कुछ बच्चे कि ये सर मतलब ये कैसे हो गया, ये कैसे दिमाग काम करेगा। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे बस उतना ही दिमाग शार्प होता जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, एक क्वेश्चन और बचता है, हम लोग देखते हैं। अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली जेईई मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, बट कह सकते हैं बोर्ड से थोड़ा लेवल अप का है ये क्वेश्चन, मतलब जेईई मेंस लेवल का है। डायरेक्टली इसमें आ सकते हैं, ऑप्शन दे देंगे आपको, मतलब कि इसमें कितने ऑप्शन सही हैं, जीरो है, जीरो होगा कि नहीं, जीरो +3 -3 27 ऐसा करके ऑप्शन दे देंगे, तो आपको जीरो उसमें एक्सक्लूड करना होगा, मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक समझ लो हम लोग ले रहे हैं लेक्चर में। इसका क्वेश्चन टफ नहीं है, बस मेन मोटिव ये है आपको बताना कि जो जैसे आप अभी पुलकित सर आपको पढ़ाएंगे जो 11th में पढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज में आपको काफ़ी बार बताएंगे कि जो सिग्मा होता है, पाई होता है, इसका मतलब मीन्स क्या होता है, ठीक है। समेसन इसको बोलते हैं, समेसन मतलब जैसे आपको ये लगा दिखे आपको, तो जीरो ये होता है, मतलब r इज इक्वल टू जीरो से r जैसे r इज इक्वल टू n-1 तक अगर ये जा रहा है, नंबर्स यहाँ पे जा रहे हैं, ये सब नंबर का समेसन लिखा है। यहाँ पे log r+2/r+1 लिखा है, बेस में 2 लिखा है। तो ये ओनली इतना ही नहीं है, यहाँ से इसका मतलब ये समेसन का मतलब r इज इक्वल टू जीरो हम लोग डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, ऐसे करके n-1 तक डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये अभी हम लोग देखेंगे। और जो पाई ये समेसन वाला होता है, इसमें प्लस में हम लोग करते हैं, जो इसको log ये प्लस log वो प्लस log वो, मतलब अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। r की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे डाल के। जो पाई वाला होता है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये भी आपको पुलकित सर बताएंगे कि जो पाई होता है वो मल्टीप्लिकेशन में मतलब सबको तोड़ता है, और जो ये होता है सिग्मा होता है वो सबको प्लस 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 करके ऐड कर देता है। तो हम लोग LHS देखते हैं जो सिग्मा वाला है पोर्शन, तो हम लोग देखते हैं लास्ट में फाइंड एन करना है, बट कॉन्सेप्ट हमको ये बताना था आपको कि समेसन और पाई क्या होता है, इसको आपको डिटेल में 11th में पुलकित सर बताएंगे, ठीक है। तो तब तक आप वेट करिए, अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, उसके बाद आई थिंक सीक्वेंसरी चलेगा। LHS लॉग, इसको हम लोग r की वैल्यू रख लेते हैं, r इक्वल टू जीरो रखते हैं, मतलब आप ऐसे ही वर्क कर सकते हैं। r इक्वल टू जीरो रखते हैं तो क्या हो गया, 0 + 2 / 0 + 1, तो 2/1 हो गया। ऐसे हम लोग 1 रखेंगे r, है ना। हमने क्या बताया था कि समेसन वाला जो होगा ये सिग्मा होता है जो समेसन कर देता है, ऐड करता जाता है। तो यहाँ पे r इक्वल टू जीरो रखा, फिर r इक्वल टू 1 रखेंगे हम लोग, तो 1 + 2 / 1 + 1 3/2। ऐसे ही आप करते जाएंगे, log 2/1 + 3/2 + 4/3, मतलब r + 1 / r होगा, मतलब r + 2 / r + 1 ऐसे करके, ठीक है। तो लास्ट वाला जो टर्म है वो r = n-1 रखेंगे जब हम लोग, n-1 + 2 / n-1 + 1, तो यहाँ पे नीचे बचेगा n और ऊपर बचेगा n+1। और एक log की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि log a + log b क्या होता है, log a × b होता है अगर बेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बेस तो सबका सेम ही है, 2 2 2 सब में जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग log 2 मतलब इसके अंदर लेते हैं log a × b की प्रॉपर्टी से। अच्छा, वो हम लोगों ने 2 नंबर वहाँ पे लिए थे कि a × b, लेकिन अगर log a + log b + log c + log डैश log n तक है तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, वो सबके लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे 2/1 × 3/2 × 4/3 × डैश करके। अच्छा, आप एक चीज़ ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि 2 और 2 ये सब कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 4 और अगला 4 कैंसिल हो जाएगा लास्ट में, और ये n भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में बचेगा क्या, ये n+1 लास्ट वाला टर्म का न्यूमिनेटर और पहले वाला टर्म का डिनोमिनेटर,
तो n+1 अपान 1 मतलब n का 1 का वो मतलब नहीं है, तो ये बचा। LHS का रिजल्ट हम लोगों को ये मिला। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पाई वाला जो मतलब मल्टीप्लिकेशन में ओपन करता है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। RHS देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि R इक्वल टू यहाँ से 10, यहाँ 0 से था, यहाँ से 10 से दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में तो पहले हम लोग 10 रख के देख लेते हैं। तो log 10 + 1 मतलब 11 हो गया, और बेस में 10, log 11 बेस में 10। यहाँ पे R की वैल्यू 11 रखेंगे तो 11 + 1 ये हो गया log 12, मतलब ये जो बेस में 11 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग खोलते जाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो लास्ट में क्या बचेगा, जब लास्ट में हम लोग 99 रखेंगे, R इक्वल टू 99, तो यहाँ पे log 100 और बेस में 99 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग log ये वाला करते हैं। अच्छा, इसमें मतलब ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, जब log के साथ आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग एक बेस चेंजिंग जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 7, तो उसमें हम लोग क्या था कि अगर बेस हम लोग हमारा सूटेबल नहीं, मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन का आंसर के हिसाब से हम लोग चलते हैं, जैसा भी मतलब हम लोगों को सूटेबल लगता है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी करने से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग log 10 ही रखेंगे, बेस में 10 रखेंगे, मतलब दूसरा हम लोग 10 ले रहे हैं, यहाँ पे 10 दूसरा है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा 10 ले लेते हैं, और ये 10 नीचे आ जाएगा और ये 11 वाला ऊपर नंबर रहेगा। आपको अगर नहीं पता है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, मैंने इसको डेरिवेशन भी किया है, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं सभी, और ये प्रॉपर्टी नंबर 7 इसमें हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था पिछले लेक्चर में भी और इसमें भी कि जो log 10 होता है, मतलब बेस जो 10 होता है, उसको डायरेक्टली हम लोग log लिख लेते हैं और नंबर लिख लेते हैं, बेस 10 नहीं लिखते हैं, मतलब वो अंडरस्टूड है। ठीक है, एक कॉमन रिजल्ट सा है। और log जो e होता है बेस में, उसको हम लोग ln e लिख देते हैं, मतलब उसको e लिखते नहीं हैं हम लोग, ln और नंबर लिख देते हैं। जिससे log 12 है, log 12 है, बेस 10 है, तो उसमें हम लोग log 12 लिख देंगे डायरेक्टली। ठीक है, बेस लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग वो अंडरस्टूड होता है। और ऐसे ही log 12 है, अगर बेस e है तो हम लोग ln 12 लिख लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं log 10 11 अपान 10, और ये बेस में 10 है, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, बेस में सबके 10 है ऐसे ही। अब ये क्या है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये log 12 होगा। ठीक है, बेस में 10, ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में बचे क्या होगा, log 100 अपॉन log 10। ठीक, ये बचेगा, बेस में 10 है। अच्छा, ये क्या है, ये भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 110 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है जो नंबर का स्क्वायर, वो हम लोगों ने बताया था कि कूद के बाहर आ जाता है, तो ये कूद के बाहर आ गया, 2 log 10 हो गया, नीचे log 10 हो गया, बेस में 10 है। ठीक है, वो अंडरस्टूड है, लिखो चाहे लिखो आप। तो ये कैंसिल हो गया, बचा 2। अब ये 2 बचा, वैल्यू हम लोगों को n की फाइंड करनी थी। यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो LHS इक्वल टू RHS से तो हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो log 2, ये जो LHS में आया था log n + 1 बेस में 2 इज इक्वल टू 2 आया है यहाँ से RHS में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, n + 1 जो नंबर है, नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर ये वाला नंबर। ठीक है, जो हम लोगों को फाइंड करना था वहाँ से, तो n की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाती है। तो आई थिंक मतलब जो मैंने क्वेश्चन समझाया आपको समझ में आ गया होगा। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन रहे हैं वो मतलब थोड़ा ठीक ठाक थे, कुछ आपको सिखाने वाले थे, और आपको जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप जो पूरा लेक्चर देखिएगा, अटेंड करिएगा, और मैं जो नोट्स होता है इसका वो टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लेते होंगे शायद, और अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा टेलीग्राम चैनल की, तो आप वहाँ पे जाके आप यहाँ से वीडियो देख लीजिए, लेक्चर अटेंड कर लीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अपने बुक से करिए। और जो नोट्स हैं आप मतलब जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए आप 1 बार 2 बार लेक्चर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट एग्ज़ाम के टाइम पर जल्दी जल्दी नोट्स रिवाइज करना होता है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होता है, तो आप उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए। और ठीक है, तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और MNITN JEE चैनल को आई थिंक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन में ऑल आएगा तो आप वहाँ पे आप ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, प्रेस पे, तो जो भी मैं वीडियो डालूँगा आप तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। और चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि लॉगरिथम इक्वलिटीज़, मतलब लॉगरिथम इक्वेशंस और लॉगरिथम इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने हर चैप्टर में पढ़ा है। मतलब इनइक्वलिटी वाला भी चैप्टर अगर हम नहीं पढ़ा है तो इस लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बेसिक वाली इनइक्वलिटीज में पढ़ाई थी, पॉलिनोमियल और
रीजनल इनइक्वालिटीज़, बाकी मतलब लॉगरिथम इक्वेशन वगैरह, इनइक्वालिटीज़ वगैरह और मॉडुलस वगैरह तो हम लोग सब लेक्चर में साथ में ले रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।